आज का ये सुंदर समागम जिस पर हम सभी आप एकत्र हुए हैं, अपनी खुशी की अभिव्यक्ति करेंगे, अपने दिल की दुआएं देते हुए साथ में अपनी झोली वरदानों से भरेंगे। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रही हूँ। मेरा बीके गाइड भाई बहनों से अनुरोध है, ये जो स्थान बीच में डिस्टिंग्विश गेस्ट के लिए रखा गया है, कृपया आप अपने अपने स्थानों पर चले जाएं ताकि मेहमानों के लिए जो स्थान रखे गए हैं वहां पर मेहमानों को बिठाया जा सके। ध्यान देंगे बीके गाइड, जिन्हें ये मिला हुआ है बीके गाइड का सिंबल, वो पीछे चले जाएं अपने अपने स्थानों पे ताकि मेहमानों को स्थान दिया जा सके। विश्व रचयिता परम पिता परमात्मा विश्व नव निर्माण का कार्य कर रहे हैं। सोचिए, उस नव निर्माण के कार्य में क्या होगा? क्या केवल ऊंची अट्टालिकाएं होंगी? क्या भव्य महल होंगे? या केवल हाईटेक होगा? नहीं, वरन ऊंचे चरित्र वाले लोग होंगे, ऊंचे मनोबल वाले लोग होंगे, ऊंचे भाव वाले लोग होंगे, ऊंची सोच रखने वाले लोग होंगे, ऊंचे बोलने वाले, मधुर बोलने वाले लोग होंगे। जिसके लिए अगर मैं ये कहूं कि गीता में भी दैवी संपदा कहा जाता है और ये दैवी संपदा, इसकी पुनः इस दैवी संपदा की संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए ये आदरणीय दादी जी कहूं एक सुंदर शांति की मशाल लेकर आगे बढ़ रही है, जो स्वयं इस दैवी संपदा की धनी है। तो चलिए पुनः एक बार मंच पर आसीन होने के लिए मैं आमंत्रण दे रही हूं आज के विद्वत जनों को, जो सभा में अगर आ चुके हो तो मंच पर आएंगे, ध्यान से नाम सुनेंगे और साथ में अगर बीके गाइड हो तो वो अपने स्पीकर भाई बहनों को मंच पर ले आए। नाम ध्यान से सुनेंगे। बहन विजयेश्वरी जी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सल्ला दीदी जी मंच पर अनुरोध करती हूँ, आए, स्थान ग्रहण करेंगी। डॉक्टर श्री गोपाल नरसन जी आएंगे, मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आप उत्तराखंड से पधारे हैं। भ्राता सुरेश चावनके जी, आप भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। ऑनरेबल श्री के स्वामी गौड़ जी, आपसे भी अनुरोध है, आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री DH शंकर मूर्ति जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भ्राता श्री गिरीश भापत जी, वो भी हमारे बीच पधारेंगे। तो आज के विद्वत जनों को अगर वो सभा में उपस्थित हो चुके हैं, आपसे नम्र अनुरोध है, आएंगे और स्थान ग्रहण करेंगे। हम बात कर रहे थे आज के दिवस के महत्व की। आज वो इतना उच्च दिवस जिसे हम सब खुशी से मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आदरणीय दादी जी अपनी शतायु पूरी कर कदम आगे बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी हैं, ये कहें तो ज़्यादा उपयुक्त है। और ये केवल साधारण वो दिन नहीं कि हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये वो दिन है, ये वो परिवर्तन का दिन है जो क्रांति लाने वाला है। ये क्रांति शांति की क्रांति होगी। ये क्रांति हमारे जीवन को सुंदर बनाने की क्रांति होगी। खुशी होती है ये देख करके
कि वो हमारी विश्व रहनुमा दादी जो एक सुंदर लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही हैं, कल्याण का भाव लेके बढ़ रही हैं, मात्र देश में ही नहीं लेकिन देश विदेश को साथ लेकर के बढ़ रही हैं। और आपके अंदर का ये जो भाव है कि भारत पुनः सतयुग राम राज्य होगा, जहां सुख शांति पवित्रता की संपत्ति चारों ओर होगी, और आप जिससे मिलते हैं आपके स्पंदन, आपके वाइब्रेशंस हर एक को अंदर तक झकझोरते हैं और मजबूर करते हैं कि आप इस सही दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाएं, शांति से अपना जीवन यापन करें, अपने अंदर ऊंचे लक्ष्य को लेकर के आए। दादी जी का एक एक बोल, एक एक महावाक्य वरदान के रूप में कार्य करता है। दृष्टि आत्माओं में शक्ति भरने का कार्य करती है। तो ऐसी महान दादी जी, उनके वरदानों से झोली भरने के लिए हम आए हैं। तो मैं तो ऐसा मानकर चलती हूं, आप सभी ऐसी खुशी में स्नेह से, प्यार से हम सबके साथ शामिल होने के लिए यहाँ एकत्र हैं। दुनिया में देखिए, चारों तरफ अगर नजर दौड़ाइए, बहुत से क्षेत्र आपको मिलेंगे। राजनीति का क्षेत्र है जहां लोगों का इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में लोग कुछ समय के लिए आते हैं, 4-5 साल आप उस सीट पर होते हैं और कार्य करते हैं। पब्लिक के जन समूह में से निकल के आते हैं, आपके पास जनता की आवाज, उसको आगे बढ़ाने की शक्ति होती है। यहाँ दादी जी के लिए अगर मैं बात करूं, दादी जी को उस विश्व रचयिता परम पिता परमात्मा ने, उस सर्वोच्च शक्ति ने शुरू से ही नॉमिनेट करके भेजा। वो इस धरा पर आई इसीलिए, उनका जीवन था ही इसलिए जन कल्याण के निमित्त बना। तो वो तो नॉमिनेट होकर इस धरा पर आई, और साथ साथ इतने सारे जनसमूह को हम देखते हैं जिनके बीच में वो बढ़ती बढ़ती आज इलेक्ट, केवल इलेक्ट ही नहीं, परिस्थितियों को पार, चुनौतियों को पार करते हुए और उन पे विजय हासिल करते हुए सेलेक्ट होकर के दिलों पर राज कर रही हैं। अनेकों के दिलों पर राज करने वाली हमारी दादी जी आज हम सबको एक आवाज में, जहां भी वो एक आवाज अगर देती हैं, ये पूरी संस्था की सेना कहूं, एक रूहानी सेना की वह सेनानी आवाज लगाती है तो वहां एकत्र हो जाते हैं। दादी जी की एक आवाज में वो बल है, वो शक्ति है जो अनेकों को दिशा देने का कार्य करती है।
ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। शांति की शक्ति अपने अंतर जगत को शांति से भरपूर करती, अपने अंदर संतुलन प्रदान करती है। और ये संतुलन, इसी की आवश्यकता आज सभी को है। दादी जी का एक दृष्टि मात्र पड़ना ही अनेकों के अंदर स्वतः शांति को जागृत कर देता है, क्योंकि ये देन उन्हें स्वतः प्रभु से नेचुरल रूप में प्राप्त है। उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो पाएंगे दादी जी के एक एक बोल में प्रभु याद के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हर घड़ी हर पल प्रभु का सानिध्य साथ अपना अनुभव करती और वही सबको कराती रहती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अनुरोध करने जा रही हूं, नेपाल से जो आर्टिस्ट पधारे हैं स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे। नेपाल से पधारे हुए कलाकारों से अनुरोध है, स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। स्वागत बारंबार है, आप आए मौसम गाए गाए संसार है। सबके प्यारे आप पधारे ओ, सबके प्यारे आप पधारे। आप समय की बहार है, आप समय की बहार है, आप समय की बहार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए
खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है, कह रही ये पुरवाई है। बिन साज के यहाँ बजती है सुख स्नेह की सहनाई है। खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है, कह रही ये पुरवाई है। बिन साज के यहाँ बजती है सुख स्नेह की सहनाई है। ये प्रेम का उपहार है, प्रभु प्यार बरसे अपार है। ये प्रेम का उपहार है, प्रभु प्यार बरसे अपार है। प्रभु प्यार बरसे अपार है। प्रभु प्यार बरसे अपार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए ये संसार है। प्रभु प्यार की यही मंजिल, ये आत्म सितारों की महफिल है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुए जो पावन सबको बना रहे। प्रभु प्यार की यही मंजिल, ये आत्म सितारों की महफिल है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुए जो पावन सबको बना रहे। रचते स्वर्णिम संसार है, ये हर दिल का उद्गार है। रचते स्वर्णिम संसार है, ये हर दिल का उद्गार है। ये हर दिल का उद्गार है। ये हर दिल का उद्गार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए संसार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए ये संसार है। सबके प्यारे आप पधारे ओ, सबके प्यारे आप पधारे। आप समय की बहार है, आप समय की बहार है, आप समय की बहार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए संसार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए संसार है। बहुत धन्यवाद हमारे नेपाल से पधारे हुए कलाकारों का। मेरा अनुरोध है बहनों से कि मंच पर आसीन हमारे विद्वज्जनों को बैजेस और पुष्पों के द्वारा अभिनंदन करेंगे। हम सब तालियों के द्वारा करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे मंच पर आसीन हमारे अनुभवी जन इनका अभिनंदन तालियों से करते रहें। आज ये मंच की और सभा की खूबी यही नजर आती है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। सबके अंदर में एक प्यार, एक भावना, उत्साह, खुशी है। तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और इस स्वागत और सत्कार के पश्चात मैं आगे बढ़ रही हूं। हमारे मध्य विराजित हैं भ्राता श्री D.H. शंकर मूर्ति जी। आप चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कर्नाटक, आपसे मैं अनुरोध करती हूं, आप हमारे बीच विराजित हैं, बैठे हैं, और आप जहां तक मुझे मालूम है सरल स्वभाव रखने वाले, लोकप्रिय। आपसे अनुरोध है कि आप आए, अपनी शुभ भावनाएं आज के अवसर पर प्रदान करेंगे। भ्राता
शंकर मूर्ति जी। I am honored and I am really happy to participate in the centenary celebrations of Divine Mother. In front of Divine Mother, what can I say? I can only pray God. On all of us, probably we are doing the same thing, that we are praying the God to give more strength, more working days, and Ayush. By her simple presence here, she has created such a beautiful atmosphere which is vibrating like anything. The vibrations are affecting every one of us. Peace, our mental peace has increased. Right from the day yesterday when I came here, I have been experiencing this calm, Shanti spirit. I am really happy, grateful for this atmosphere, and I feel I am honored to be present here on the 100th, that is the centenary celebrations of our great lady. So what else can I say? I am only thankful to the all the organizers here, centenary celebrations of Divine Mother. With these few words, on behalf of my state, that is Karnataka, I thank the whole organizers here and thank you very much. Nice of you. बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता शंकर मूर्ति जी। आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि आज का दिन तो सचमुच भावनाओं से गदगद होने का दिन है। तो आप भी भावनाओं से भरकर बोल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता शंकर मूर्ति जी। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पूर्व मेरे पास एक टिकट आया है, रेलवे टिकट, जिस किसी का भी हो मन से ले सकते हैं। ये 31 तारीख का टिकट है, आबू रोड, राजमंडी, अहमदाबाद जंक्शन। तो जिस किसी का भी हो, 2 नाम होने चाहिए इस पर, और ले सकते हैं जिस किसी का गिर गया हो। और अब मैं आगे बढ़ रही हूं, आमंत्रण दे रही हूं आदरणीय भ्राता के स्वामी गौड साहब को। माननीय भ्राता के स्वामी गौड साहब, आप चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल तेलंगाना से हैं। आप हमारे बीच हमें अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे, हमें भी उस भावनाओं में ले चलेंगे और ये शुभ भावनाएं देने के लिए आदरणीय दादी जी के प्रति आप पधारे हैं। आपसे अनुरोध है, आए और अपनी शुभ भावनाएं रखें। परम पूजनीय दादी जानकी माता जी, पूजनीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, मंच पर कितने भी माननीय बैठे हुए सबको प्रणाम करते हुए, मेरे सामने बहनों और भाइयों, सबको मैं तेलंगाना राष्ट्र ओर से मैं सबको प्रणाम करता हूं। ये अवसर मेरे को दिया गया, ये पुण्य भूमि में मैं आ चुका हूं।
బ్రదర్ జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు, సిస్టర్ ఉమారాణి గారు, బ్రదర్ సత్యనారాయణ గారు, सिस्टर ममता गारू, ये लोगों का प्रेरणा से मैं ये पुण्य भूमि तक आया हूं। एक दिन मैंने सरोवर गच्चबोली में जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर मैंने व्यसन मुक्त कार्यक्रम में गया था। वो व्यसन मुक्त कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ले रहे बोल के मेरे को मालूम होने के बाद मैं वहां गया। वहां जाने के बाद ऐसे लगा ब्रह्मा जो है जन्म देता है, ब्रह्म कुमारी वो जीवन को संभाल के रखती है। वो हर एक भाई का जो तंबाकू लेते हैं वो उनको उससे व्यसन मुक्त करने के लिए कन्याकुमारी ऑर्गेनाइजेशन वो काम किया है, जीवन दान किया है एक एक भाई का तेलंगाना स्टेट में। मैं इसके पूरा तेलंगाना की आम पब्लिक से ओर से मैं धन्यवाद देता हूं ब्रह्म कुमारी को। साथ ही साथ मैं यहां पर दादी जानकी जी का बर्थडे पर मैं कोई शुभकामना देने लिए नहीं आया, उतना एज मेरा नहीं है, मगर दादी जानकी जी का आशीर्वाद पूरा 4 करोड़ तेलंगाना आम पब्लिक को ले जाने के लिए मैं यहां तक मैंने पहुंचा हूं। मैं यहां दादियों से प्रार्थना करता हूं, मेरा तेलंगाना स्टेट वो आम जनता को पूरा पब्लिक को आपका आशीर्वचन चाहिए। कल के दिन यहां बात करने को मेरे को यह मंच पे बुलाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं छोटा बच्चा हूं, ब्रह्म कुमारी में आखिरी बच्चा हूं, मैं फर्स्ट टाइम यहां पर मैं आ चुका हूं। कितने सालों से ब्रह्म कुमारी में काम करे सो अपने आत्मा को पहचान कर सही रास्ता पे ले जाते हुए आगे एक स्वर्ण युग के तरफ आप चल पड़े हैं। ऐसे स्वर्ण युग के तरफ चल पड़े सो देवताओं के बारे में मैं क्या बात करूं आपके सामने। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप सब में बच्चा हूं, मगर यहां आने के बाद ये पाया मैंने जिंदगी को संभालने के लिए। मैं एक दिन ब्रदर जस्टिस ईश्वरैया साहब से पूछा, मैंने फिल्टर वाटर पी रहा हूं, फर्स्ट क्लास 1 फूड ले रहा हूं, मगर ब्रदर ने ये बात बताए ये जो है पेट के लिए लिया जाता है, मगर ये संसार को जो चला है बैलेंस करते हुए जो आत्मा को क्या क्या प्योर फिल्टर का पानी मिलेगा, कहां मिलेगा ये प्योर फिल्टर आत्मा के लिए। तो ब्रदर ने मेरे को बोला, स्वामी गौड़ साहब आप जो है माउंट आबू को आ जाइए, दीदियों से मिले तो आपका मन को शांति के साथ साथ एक प्यूरिटी का फूड आपको वहां पर मिलेगा। वो प्यूरिटी का फूड को पहचानने के लिए मैं इतना दूर आया हूं। मैं आने के बाद ये पाया यहां कोई वर्ग नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, हर एक आदमी के भाईचारा सिस्टर एंड ब्रदर छोड़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक ना एक दिन ये संसार को ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन एक शांति दूता का मास्टर बन के दिखाएंगे। ये सच होने वाला है विद इन दी शॉर्ट पीरियड। मैं ये विश्व में है सो नेताओं को मैं आमंत्रण करता हूं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, करोड़ों रुपया आप जो युद्ध पर लगा रहे, करोड़ों रुपया टेररिज्म अंतन करने पर लगाए, मगर एक दिन समय लेके पूरे देश के नेता ब्रह्म कुमारी माउंट आबू पे आप पहुंचे, आप लोगों का 1 करोड़ रुपयों का व्यसन कम हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। भाई और बहनों, ये आने के बाद इतना खुशी दिखता, मन को इतना शांति मिलता। कोई बंधन में बंधा हुआ रहने के बाद भी यहां आने के बाद स्वर्ण युग के तरफ फिर अपना पुराना राम राज्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आके मालूम होता है। मैं
गच्चबोली में योगिनी दादी मोहिनी जी, रतन मोहिनी जी माता के पास बाजू बैठने के बाद अपने को साइलेंट में रखने के बाद अगर फोन कॉल आता तो कैसा वाइब्रेशन होता, वैसी वाइब्रेशन उस दिन मैं माता के पास बैठने के बाद वो वाइब्रेशन मैंने पाया। तो वाइब्रेशन में माता ये समझाया, बेटा ये वाइब्रेशन तुम्हारे को ब्रह्मा बाबा के तरफ खींचते आ रहे, तुम जो है माउंट आबू आके अपना पहचानो, आप कौन है, आप पहचानने की कोशिश करो। बोले आज मैं यहाँ पर मेरे अपने को पहचानने के लिए मैं इतने दूर आया हूं। यहाँ आने के बाद मैं कौन हूं, किस लिए दुनिया में आया हूं, दुनिया में आके मैं क्या काम करना है, ये मेरे को एक एक चीज समझ में आती रहा। भाइयों और बहनों, कभी कभी अपने साथियां पूछते ब्रह्म कुमारी सेंटर को रोज डेली जाना जरूरी है क्या? आज बोले सोई कल बोलते, कल बोले सोई परसों बोलते, फिर रोज डेली क्यों जाना है? मैं तो यहां आने के बाद इतना ही बात को समझा, जब अपना मिरर में अपना चेहरा देख लेते हैं तो चेहरा देखने से पहले कपड़ा लेके वो जो मिरर को साफ करने के बाद अपना चेहरा देखने की कोशिश करते, साफ करने के बाद अपना फेस बिल्कुल नजर आता, क्वालिटी नजर आता। वैसे ये संसार में रोजाना दुनिया के काम, दुनिया की समस्या आते रहते, इसीलिए जैसा मिरर को साफ करते वैसा अपना दिल को भी साफ करने के लिए डेली क्लास को जरा जाना जरूरी है ब्रह्म कुमारी सेंटर को, बोल के मैं समझता हूं। कभी एक दोस्त ने पूछा मेरे को, भगवान है या नहीं है? मैं बोला ये तो मैं नहीं बता सकता, भगवान है ये या नहीं है, दिल में झांक के देखना है। जो दीवार के अंदर से पास होते करंट वायर, वो करंट वायर के अंदर करंट है या नहीं बोल के कौन कैसे पता लगना अपने को? अपना सेल फोन को अगर प्लग में रखा जाता तो अपना फोन चार्ज होता, जब चार्ज होने के बाद पता लगता है ये चार्ज होगा, इसके अंदर करंट है। वो करंट से, वो सेल फोन से आप हजारों मेंबरों से आप बात कर सकते हैं, मगर कब? वो चार्ज होने के बाद। अगर चार्ज करने को तैयार नहीं है, भगवान है नहीं है, कैसा पता लगेगा? इसीलिए सेल फोन को चार्ज करना जरूरी है। थोड़े मेरे भाई समझते आज चार्ज कर दिया ना बस है, भगवान ऐसो मालूम हो गया बस है खत्म, मगर वैसे नहीं है मेरे भाई और बहनों। चार्ज फोन जैसा डेली चार्ज करते वैसी भी भगवान है, भगवान पे पहचानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए डेली चार्ज करना जरूरी है। चार्ज नहीं करे तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। इसीलिए मैं पूरे भाइयों से, आप लोगों से बात करने का जो हिम्मत मेरे को यहाँ दी है, यहाँ दादी इतने सीनियर्स दादी यहाँ पर मेरे को इतना हिम्मत दी है, यहाँ दो लोग साहब को उनके सामने ठहर के बात करने का। जस्टिस ईश्वरैया को मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके पांव छू करके मैंने आज ये बात उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से काली जोली आया था, जिस वक्त तेलंगाना से यहाँ पर आया मैं काली जोली लेके आया, मगर यहाँ से जोली भर के जाऊंगा। जोली भरने के बाद मेरा जोली तेलंगाना में खाली करूंगा। मेरे भाइयों से और बहनों से, सीनियर सिस्टरों से, दादियों से मैं शुक्रगुजार हूँ। ये पुण्य भूमि में पांव रखने का मेरे को अवसर दिया। मैं जस्टिस ईश्वरैया और उमा रानी सिस्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ खड़ा रहने का हिम्मत ने मेरे को जताया, मेरे को मैं पहचानने के लिए मेरे को यहाँ बिठाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये अवसर, ये समय दिए सो सिस्टर को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ मेरे शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गॉड साहब। मैं ये मान के चलती हूँ कि यहाँ से हम सब झोली भर के जाएंगे और ये शांति का संदेश जाकर पूरे जहां में फैलाएंगे। हम एक नहीं, सब साथ मिलकर के यही कार्य करेंगे। इस पुण्य भूमि का जो संदेश हमें मिल रहा है, जो शक्ति मिल रही है, जो आत्म
शक्ति कहो या जो हम अपने को पहचानेंगे, पहचान कर अपने क्वालिटीज को अपने में भर कर जाके जन जन को वो शांति और वो शक्ति प्रदान करेंगे। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूं भ्राता सुरेश चावनके जी को, जो कि सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन हैं। आपसे अनुरोध है, आए और अपनी शुभ भावनाएं हमारे बीच रखेंगे। भ्राता सुरेश चावनके जी। पूजनीय दादी जी, आदरणीय मंच, उपस्थित सर्व बंधु एवं भगिनी, सबको ओम शांति, ओम शांति। अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, बहुत देर तक चलना है, ऊर्जा बना के रखनी है। ओम शांति, ओम शांति। हमारे इस ओम शांति की गूंज वहां तक जानी चाहिए जहां धर्म के नाम पर गलों को काटा जा रहा है, लोगों के जीवनों को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ जहां धर्म के नाम पर लोगों के गले काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म के नाम पर धर्मांतरित किया जा रहा है, वही तीसरी तरफ जो कि वास्तव ईश्वर का तरफ है, ऐसा मैं कहूंगा, वहां धर्म के नाम पर लोगों के जीवनों को आबाद किया जा रहा है। ऐसे ही स्थान पर आने का मुझे आज जो सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। दुनिया में जब हम लोग टीवी चैनल चलाते हैं तो कई प्रकार के काम देखते हैं, कई कामों के पीछे की प्रेरणाओं के भी कई कारण देखते हैं। लेकिन मैं दूसरी बार यहां पर आया हूं और करीब 14 घंटे से यहां हूं। यहां के लोगों की कामों की तुलना दुनिया से किससे करे, इसके लिए मुझे कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में दिख नहीं रहा है। और इसलिए मैं तुलना करूंगा जिसको मैंने पुराणों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, संतों के वाणी से सुना है कि स्वर्ग में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के अंदर के आत्मा का दर्शन करते हैं। आप लोग उन्हीं में से है, बल्कि यहीं पर स्वर्ग है, ऐसा मैं मानता हूं। सुदर्शन चैनल का स्लोगन है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। धर्म के वास्तव दर्शन को जो लोगों के सामने रखकर हम चैनल को चलाते हैं। यहां पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों को सुदर्शन हमेशा अपने चैनल पर प्रसिद्धि देता ही है, लेकिन आज यहां से वापस जब जाऊंगा तो मैं और संकल्प लेके जाऊंगा कि सुदर्शन पर यहां की एक्टिविटी को हम और दुनिया के सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर जाएं, क्योंकि अब मेरा मानना है कि दुनिया में शांति का रास्ता यही से शुरू होता है, और यही रास्ता अगर हर घर तक और हर दिल तक और हर आत्मा तक जाएगा तो विश्व शांति असंभव नहीं है। एक और घोषणा मैं अपने कंपनी की तरफ से यहां पर करना चाहूंगा। इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय स्थान पर एयर स्ट्रिप तो है, लेकिन दैनंदिन हवाई जहाज की सेवा यहां पर नहीं है। मैं एक कंपनी का, एयरलाइंस कंपनी का चेयरमैन हूं, सुदर्शन एयरलाइंस का। आज के इस पुण्य पावन अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि सुदर्शन एयरलाइंस माउंट आबू की सेवा जल्दी ही शुरू करेगी। आप सभी ने मुझे निमंत्रित किया, यहां पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सुरेश चावनके जी। अब मैं आगे बढ़ रही हूं और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमारे बीच जो विशेष श्री गोपाल नरसिंह जी पधारे हुए हैं। आप मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रांत के स्पोक्स पर्सन हैं, उत्तराखंड प्रांत के स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, और आप आवाज लेकर के आए हैं। अपनी आवाज, मैसेज, संदेश हमें पढ़कर सुनाएंगे। आपसे अनुरोध है, आए गोपाल पर्सन जी। ओम शांति। मैं उस धरती से आया हूं जिसको
देवभूमि कहते हैं। उस धरती से आया हूं जहां से गंगा बहती है। लेकिन मेरा मानना है कि वास्तव में देवभूमि ये धरती है माउंट आबू, जहां इंसान से देवता बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे, जो मेरे यहाँ गंगा बहती है उससे स्नान करके हम शरीर तो शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं। वास्तव में इस माउंट आबू की धरती से ज्ञान की गंगा बहती है और उसी ज्ञान की देवी के जीवन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस भव्य वर्षगांठ समारोह में आप और हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं इस धरती पर पिछले 3 वर्षों में 9वीं बार आया हूँ। अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद न जाने कौन सा आकर्षण है कि ये धरती मुझे बार बार खींचती है। मेरे आदरणीय भाई और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी जी इस बार इस धरती पर पधारे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी इच्छा थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भी इस भव्य समारोह के प्रत्यक्षदर्शी होते। श्री हरीश रावत जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में, दादी जानकी के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। काफ़ी लिटरेचर उन्होंने पढ़ा भी है और हमारे ब्रह्मा कुमारी के रुड़की सेवा केंद्र और देहरादून सेवा केंद्र पर आप गए भी हैं। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित होने की स्वीकृति के बावजूद वो आ नहीं सके और मुझे उनके दूत के रूप में, उनके सेवक के रूप में भेजा गया है। तो मैं उनका संदेश जो दादी जी के नाम है वो पढ़कर आपके समक्ष सुनाता हूं। शुभ संदेश। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बीके दादी जानकी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का मुझे सविनय निमंत्रण प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का हृदय से आभारी हूँ। इस दिव्य एवं भव्य समारोह में मेरी प्रतिभाग करने की हार्दिक इच्छा थी और चाहता था कि मैं प्रत्यक्ष उपस्थित होकर राजयोगिनी बीके दादी जानकी को उनके शतायु पूर्ण करने पर शुभकामनाएं ज्ञापित करूं। लेकिन अपरिहार्य कारणों से मेरा इस समारोह में उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा विश्वास है कि बीके दादी जानकी जिस प्रकार अपने 101वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर स्वस्थ एवं कर्मठ हैं और विश्व को शांति, सद्भाव, एकता, भाईचारे तथा चरित्र निर्माण का संदेश दे रही हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े अन्य भाई बहनें भी सार्थक प्रयासों में सेवारत रहेंगे, क्योंकि अध्यात्म के रास्ते ही आत्मिक शांति एवं पावनता के लक्ष्य को प्रशस्त किया जा सकता है और इसी रास्ते देश दुनिया में मैत्री भावना कायम हो सकती है। सादर ओम शांति प्रतिष्ठा में राजयोगिनी बीके जानकी, मुख्य प्रशासिका, ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सबको यहाँ आना है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों और चाहे महामहिम राज्यपाल जी हों। चूंकि जो रास्ता आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है, जो रास्ता इंसान से देवता बनाने का है, जो रास्ता बुराई से अच्छाई के रास्ते पर लाने का है और जो रास्ता विकार मुक्त होकर पावन बनने का है, देवता समान बनने का है, तो वो रास्ता इसी माउंट आबू से होकर जाता है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और आदरणीय दादी जानकी जी के लंबे जीवन की, जैसे कि कल चर्चा हो रही थी, 120 वर्ष
मैं तो कहूँगा कि 150 वर्ष तक वो लगातार हमारे ऊपर अपना बद्ध हस्त बनाए रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर संदेश लेकर आप हमारे बीच पधारे श्री गोपाल नरसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सत्य है कि अपनी आवाज ऊपर तक ले जाने के लिए अपने में दम चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए। चाहे वो आवाज संसद तक पहुंचानी हो, चाहे वो आवाज उससे भी आगे विश्व तक ले जानी हो, तो वो शक्ति कौन सी? क्या केवल एक बाह्य शक्ति? नहीं, बाह्य शक्ति के साथ साथ अगर हमें अपना विश्व तक संदेश ले जाना है तो आध्यात्मिक ऊर्जा की उतनी ही जरूरत है। और वो आध्यात्मिक ऊर्जा हमें यहां मिलती है, और उस ऊर्जा को लेने के लिए हमारे बीच आज सभा में कितने जने पधारे हुए हैं। मंच पर भी हमारे पास अभी पधारे हैं भ्राता श्री नारायण राव जी, जो कि मछलीपट्टनम से पधारे हैं और एमपी हैं। ये भी हमारे बीच ग्रीटिंग्स रखेंगे। तो आपकी आवाज़, जनता की आवाज़ ये संसद तक ले जाती हैं, और दादी जानकी की आवाज़ पूरे विश्व तक गूंजती है। आपसे भी अनुरोध है कि आप हमें अपनी शुभ भावनाएं रखें। भ्राता श्री नारायण राव जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. I am coming from Andhra Pradesh as a representative of our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu. అందరికీ నమస్కారం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఆయన సభ్యుడిగా ఆయన విస్తరణ కోసం అనేక రకాలుగా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించిన వ్యక్తి. ఈ రోజున ఆయన తప్పనిసరిగా రావాల్సి ఉండే, అక్కడ ఎన్నికల్లో ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అక్కడ ప్రచారంలో ఉన్నందువల్ల ఆయన ప్రతినిధిగా నన్ను పంపించారు. ఈ రోజున మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు, రాష్ట్రానికి కూడా మేము అభివృద్ధి చెందేలాగా మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలని చెప్పి మీ ఆశీస్సులు కోరుకుంటా ఉన్నాను. రాజయోగిని దాది జానకి గారు 1916 సంవత్సరంలో జనవరి 1వ తేదీన ప్రస్తుత పాకిస్తాన్ దేశంలోని సింధు రాష్ట్రంలో జన్మించారు. ఆమెకు చిన్నతనం నుండి ఆధ్యాత్మిక చింతన వల్ల ప్రతి అంశాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకువచ్చి తన జీవితంలో పరివర్తన ద్వారా అనేక పరివర్తనలో మార్పు తీసుకువచ్చారు. ఈమెకు ఒక భారతదేశంలోనే కాకుండా విశ్వవ్యాప్తంగా భిన్న జాతులు, భిన్న మతాలు, సంస్కృతులు వేరైనా కూడా వారందరినీ ఏకతాటిపై తీసుకువచ్చి వారిలో ఆధ్యాత్మిక జాగృతి కలిగించి జీవిత విలువలతో ఎలా జీవించాలో నేర్పించారు. అందరిలో ఏకత్వ భావం కలిగించి ప్రేమ, దయ, కరుణ, స్నేహం, సహనం, క్షమ వంటి విలువలను కలిగి అందరి జీవిత అభ్యున్నతికి తోడ్పడ్డారు. అలాంటి దాది జానకి గారు విశ్వవందనీయురాలు, విశ్వానికి మాత. ఈ వయసులో కూడా ఇలాంటి మహత్తరమైన సేవలు అందిస్తున్నారంటే ఆ పరమాత్ముని యొక్క అనుగ్రహం, శక్తి ఉన్నాయి. వీరి నుండి మనం ఎంతో నేర్చుకోవలసి ఉంది. ఈ రోజున మేము దాది జానకి గారిని కలవటం ఎంతో అదృష్టంగా, మరి ఆనందదాయకంగా దాది జానకి గారు ఇలాంటి మహత్తర కార్యక్రమాలను జరుపుకోవడానికి ఇంకా శక్తిని, ఆయుష్ని ప్రసాదించాలని ఆ పరమాత్ముని బాబా గారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. నేను నా అదృష్టం వలన 17 సంవత్సరాల క్రితం
99 నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆ టైంలో నేను రాజకీయంగా ఏమీ కాదు. ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మచిలీపట్నానికి పార్లమెంట్ మెంబర్గా రెండోసారి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఈ యొక్క భగవంతుని శక్తి నాకు కలిగింది. నేను ఎంతో ప్రశాంతంగా ఆనందంగా జీవించగలుగుతున్నాను. నా యొక్క ఆనందాన్ని ప్రశాంతతని నా పక్క వారికి కూడా పంచగలుగుతున్నాను. ఇక్కడికి రావటం, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనటం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ మరొకసారి మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. बहुत बहुत धन्यवाद घाटा नारायण राव जी। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और संस्था की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए पहला प्रोजेक्ट मैं ले रही हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, जिसको प्रेजेंट करने जा रही हैं आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका बेन जी। आप यूथ विंग के सफल कार्यक्रम चलाती रहती हैं। उमंग उत्साह से आप भरपूर, युवाओं में जोश भरने वाली, अहमदाबाद की सेवाओं का संचालन करने वाले आदरणीय हमारे चंद्रिका बेन जी, आपसे अनुरोध है कुछ शब्दों में ही अपना ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में रखेंगे। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ विंग की हैं। ओम शांति। आज के इस मंगल प्रसंग पर उपस्थित सर्वमंचस्थ महानुभाव एवं सभा में उपस्थित ऐसे मेरे सर्व आत्मीय भ्राता और भगिनियों को मेरा सविनय वंदन है। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का एक सुंदर प्रोजेक्ट सारे भारत के सामने रख दिया है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं परमात्मा ने पूरे विश्व को स्वस्थ, स्वच्छ एवं स्वर्णिम भारत बनाने का प्रोजेक्ट 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रारंभ कर दिया है। लेकिन सही बात यह है कि जन जन तक मानसिक चेतना, अवेयरनेस आना जरूरी है और पूरे भारत में बाहरी स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है। अन्य देशों की कंपैरिजन में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट के संबंध में। स्वच्छ भारत अभियान प्रोजेक्ट बाय ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग। देखिए इस वीडियो को। कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया। 5000 वर्ष के समय चक्र की धारा में बहते हुए सर्वश्रेष्ठ इतिहास का निर्माता भारत फिर से सोने की चिड़िया बन विशाल गगन में उड़ने को बेताब है। भारतीय स्वप्न दृष्टा की नजरों में स्वच्छ, स्वस्थ, स्वर्णिम भारत का निर्माण ही लक्ष्य रहा। इस लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा तारीख 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते? एक स्वप्न दृष्टा की संकल्प धारा में सारा भारत जुड़ता गया।
भारत के विकास कार्य के उठाए गए सरकार के हर कदम में कदम मिलाकर ब्रह्मा कुमारीज हमेशा तैयार रहा है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में दादी जानकी जी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। दादी जानकी जी के दिशा निर्देश में युवा प्रभाग स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। अभियान का लक्ष्य है धार्मिक स्थान, सरकारी स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाना। चाहे व्यक्तिगत रूप से या संगठित रूप से जुड़ने के लिए युवा प्रभाग आप सभी को भी आह्वान करता है। तो आइए दादी जी के शताब्दी के इस सुनहरे वर्ष में हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने उमंग उत्साह से जुड़े, क्योंकि यही दादी जी के अलौकिक पालना का रिटर्न होगा। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। और प्रस्तुत है आपके सामने इन युवाओं का संगठन जो पूरे भारतवर्ष में इस प्रोजेक्ट को बहुत ही उमंग उत्साह के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप जोरदार तालियों के साथ उन्हें सम्मानित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आमंत्रण दे रही हूं मेडिकल विंग के डॉक्टर सचिन भाई जी को कि आप पधारें और अपना प्रेजेंटेशन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस, ये भी ग्लोबल लॉन्चिंग का कार्यक्रम, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर सचिन पधारें और कुछ ही क्षणों में ये प्रेजेंटेशन पूरी करेंगे। ओम शांति। मेडिकल विंग ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत ये प्रोजेक्ट अमरावती में 2013 में माननीय होलीनेस हर होलीनेस श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल द्वारा 2013 में लॉन्च हुआ था। अब अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा से हम पूरे विश्व को व्यसन मुक्त बनाने के लिए कदम उड़ा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम आप सामने देख रहे हैं, गीता एक्रोनिम आता है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस। पूरे विश्व में ये जा रही है ब्रह्मा कुमारी संस्था व्यसन मुक्ति करने के लिए। हमारे मेडिकल विंग के भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की तरफ आए एंड यू कैन सी थिंग्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस GITA गीता। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर तंबाकू के नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी देना। हमारा सहकार्य यह प्रशिक्षण हम मुफ्त में प्रदान करेंगे। हमारा रिसर्च ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाई राजयोगी जीवन शैली से पाया गया 62.60 व्यक्ति तंबाकू नशे से एक मास में मुक्त हो गए। 70.09% लोगों ने 6 मास में तंबाकू के नशे को छोड़ा। 84.52% व्यक्तियों ने 12 मास में इस नशे को त्यागा। रिलैप्स केवल 3%, विड्रॉल केवल 0.68% व्यक्तियों में पाया गया। हमारी शक्ति ब्रह्मा कुमारी के सारे विश्व के 140 देशों में प्रस्थापित 9000 राजयोगा सेवा केंद्र, जहां नियमित रूप से सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त प्रबंधन क्लासेस, आध्यात्मिक काउंसलिंग एवं राजयोगा मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस द्वारा तंबाकू के नशे से मुक्त होने के लिए सहायक है। तो आइए हम सभी मिलकर चले एक स्वस्थ जीवन की ओर, मानवता को अग्रसर करें, मानवता को अग्रसर करें।
हम सब इनका तालियों से स्वागत करेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस मेडिकल विंग के सभी मेंबर्स, डॉक्टर्स पूरे विश्व में व्यसन मुक्ति का संदेश लेकर जा रहे आपके सामने। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस फ्रॉम द मेडिकल विंग ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ताली बजा के इन सभी का अभिनंदन भी करते हैं और पुनः आज के मंच पर आसीन सभी का अभिनंदन करेंगे ताली बजा करके। और अब हमारे बीच पूनम बहन आगे का कार्यक्रम का संचालन करेंगी।